हेलो देयर, इमेजिन कीजिए आपके पास घड़ी नहीं है, पर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या वक्त हुआ है, तो आप शायद आसमान में देखकर ही अंदाजा लगाएंगे। कुछ इसी तरह ही एंशियंट लोगों ने टाइम कीपिंग की शुरुआत की। सनडाइल्स, इसकी प्रॉपर तरीके से शुरुआत तो नहीं पता, पर 1500 बीसी या बीसीई में इसकी शुरुआत को माना जाता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उससे शैडो होती है। शैडो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या टाइम हुआ होगा। दिल्ली का जंतर मंतर भी इसी थीम पर बेस्ड है। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे दिन में काम करेगा, रात को नहीं। अगर सूरज नहीं निकला तो ये दिन में भी काम नहीं करेगा। और तीसरी लिमिटेशन ये है कि धूप के इंप्रेशन जो है अलग अलग जगह पे अलग होते हैं। इसके बाद शुरुआत हुई वाटर क्लॉक की। इसे दो तरीके से यूज किया जाता था, आउटफ्लो और इनफ्लो। आउटफ्लो, इसमें एक कंटेनर होता है जिसमें पानी भर दिया जाता है। उस कंटेनर में एक छेद होता है, उस छेद से पानी ड्रिप होता है और दूसरे कंटेनर में भरना शुरू होता है। उस दूसरे कंटेनर में कुछ लेवल सेट होते हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है उस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त कितना टाइम हुआ होगा। इनफ्लो इसका बिल्कुल रिवर्स है। घटिका नाम से इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसको यूज किया जाता था, ऐसा माना जाता है। वाटर क्लॉक की लिमिटेशन थी, ये कोल्ड एरिया में काम नहीं कर सकता। दूसरा, ये जब ये एंड टाइम पे पहुंचता है ड्रिपिंग पॉइंट पे, तो इसका फ्लो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। 960 और 1280 जब चाइना में सोंग डायनेस्टी थी तो इधर एक और क्लॉक का इन्वेंशन हुआ। उस क्लॉक का नाम था इंसेंस क्लॉक। इंसेंस क्लॉक को फ्रेगनेंस क्लॉक भी कहा जाता है। जैसे आप अगरबत्ती जलाते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स रख सकते हैं आप। इस पॉइंट में अगर ये खुशबू है तो उस वक्त ये टाइम हुआ होगा। उसके बाद जो खुशबू बदलती है तो टाइम जो आपका बीतता जाता है। इंसेंस क्लॉक ज्यादातर जापान, कोरिया और चाइना में ही यूज किया जाता था। इसके बाद कैंडल क्लॉक का भी जिक्र चाइना के किसी पोयम में है। और एक इस्लामिक अल जजारी मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने इस तरह की कैंडल क्लॉक का कुछ जिक्र किया है 1206 में। आर ग्लास, सैंड टाइमर, सैंड क्लॉक, एग टाइमर, ये सब एक ही चीज के नाम है। ये इन्वेंशन काफी बड़ी मानी जाती है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई, कैसे हुई, किसी को नहीं पता, पर यह माना जाता है इजिप्शियन और बेबीलोनियन ने ही इसको शुरुआत दी। आर ग्लास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सैंड भरा जाता है आधे ग्लास में। वो आधा ग्लास आधा घंटा माना जाता है। उसको अगर पलट दें तो दूसरा बन जाता है 1 घंटा। हर ग्लास की भी लिमिटेशन थी, इसे बार बार पलटना पड़ता था। दूसरा ये कि इसका जब फ्रिक्शन लेवल बढ़ जाता था तो टाइम स्लो हो जाता था। 13 और 14 सेंचुरी के बीच में जन्म हुआ वर्ज और फॉलियट का। उससे मैकेनिकल क्लॉक का जन्म हुआ और बड़े बड़े मैकेनिकल क्लॉक बनने लगे। उससे क्लॉक टावर भी बने। जैसे पहला क्लॉक टावर माना जाता है द टावर क्लॉक ऑफ नॉर्विच कैथेड्रल। इसे बनाया था 1321 या 1326 के बीच में। 1511 जर्मनी के पीटर हैंगलिन बनाते हैं पहली स्प्रिंग ड्रिवन क्लॉक वर्ल्ड की, जिसे मॉडर्न क्लॉक भी माना जाता है। इसी तरह 16 सेंचुरी में जैको जेट्स बनाते हैं पहली घड़ी जिसमें बैलेंस्ड व्हील का यूज हुआ था। घड़ियां बन तो रही थी लेकिन उसकी एक्यूरेसी कुछ खास नहीं थी। 1656 में क्रिस्टियन ह्यूगेन्स इंस्पायर्ड होते हैं गैलीलियो गैलीली से और बनाते हैं पहला पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक काफी एक्यूरेट तो था लेकिन सी लेवल पर वो ज्यादा कामयाब नहीं था। इसलिए 1736 में जॉन हैरिसन ने बनाया पहला क्रोनोमीटर, जो कि लॉन्गिट्यूड कैलकुलेशन में काफी कारगर साबित हुआ। हैरिसन ने 5 मॉडल बनाए, H1, H2, H3, H4 और H5। और 1810 में लुइस ब्रगट बनाते हैं पहला रिस्ट वॉच क्वीन ऑफ नेपल्स के लिए। 1840 अलेक्जेंडर बेन बनाते हैं पहली इलेक्ट्रिक क्लॉक। 1880 क्यूरी ब्रदर डिस्कवर करते हैं क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज की पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर क्वार्ट्ज में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इस 32,768 बार वाइब्रेट करता है, विच इज इक्विवेलेंट टू 1 सेकेंड। इस टेक्निक को लेकर 1927 में वॉरेन मैरिसन और जे.डब्ल्यू. हॉटन बनाते हैं मिलकर पहली क्वार्ट्ज क्लॉक। 1955 लुइस एसन बनाते हैं पहला एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक की सिंपल डेफिनेशन ये है कि वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट क्लॉक है। इसका मैकेनिज्म भी कुछ क्वार्ट्ज की तरह ही है, इसमें सिर्फ परमाणु या एटम का यूज होता है। इसकी वाइब्रेशन थी 9192631770 विच इज इक्विवेलेंट टू 1 सेकेंड। 1969 इसमें आती है क्वार्ट्ज की पहली रिस्ट वॉच। इसका नाम था एस्ट्रन 35SQ। उसके अगले साल यानी 1970 में आती है पहली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वॉच। ज्यादातर लोगों के दिमाग में सवाल जरूर आता होगा कि 60 मिनट या 60 सेकंड किसने बनाया। बाइबलोनियन ने बनाया। अगर आप अपने थंब से फिंगर पोर्ट्स को काउंट करेंगे तो 12 बनता है। 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60।
क्लॉक या घड़ी, इसके इन्वेंशन में करीबन हजारों साल तो लग ही गए होंगे, लेकिन अभी आप 50 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की घड़ी खरीद सकते हैं। एप्पल वॉच या एंड्रॉयड वॉच अभी तक की लेटेस्ट डिस्कवरी में से एक है। जैसे कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए। आप भी वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।